नमस्कार और स्वागत है आपका PA10 न्यूज में। खबरों की दुनिया से हर छोटी बड़ी जानकारी लेकर हाजिर हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। फिरोजपुर झिरका में कॉस्मेटिक दुकान और गोदाम जलकर खाक, करोड़ों का नुकसान। फिरोजपुर झिरका में भीषण आग का तांडव, करोड़ों का नुकसान। नगर पालिका चेयरमैन मनीष जैन पहुंचे मौके पर। बस स्टैंड के पीछे मार्केट में देर रात लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। फिरोजपुर झिरका। नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका कस्बे में मंगलवार की रात 12:45 पर शहर के बीचों बीच एक बड़ी दुर्घटना घटित हुई। बस स्टैंड के पीछे स्थित मार्केट में मोनू बेंगल स्टोर और उसके साथ बने कॉस्मेटिक गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी दुकान और गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। घटना इतनी भयावह थी कि आसपास की दुकानों तक आग फैलने का खतरा मंडराने लगा। दमकल का पानी खत्म, बड़ी मुश्किलें। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही देर में पानी खत्म हो गया। इसके कारण आग की लपटें और तेज हो गईं और हालात बिगड़ते चले गए। आसपास की दुकानों को प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से खाली करवा दिया। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। करोड़ों का हुआ नुकसान। दुकान मालिक मोनू आर्य प्रजापति ने बताया कि आग से उनके स्टोर और गोदाम में रखा लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक का सामान जलकर राख हो गया। उन्होंने कहा कि जीवन भर की मेहनत कुछ ही घंटों में खाक हो गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। मनीष जैन ने दिखाई संवेदनशीलता, दी 5 लाख की मदद। इस दुखद घड़ी में नगर पालिका चेयरमैन मनीष जैन घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। बस अड्डा के पीछे है जी, सोमनाथ मार्केट है। और ये रात 12:30 बजे हमारे पास कॉल आती है, भाई साहब आपकी दुकान में आग लग रही है। हम तुरंत घर से आते, शटर खोली हमने, एक तो आग लगी मिली हमें। हम 112 पर कॉल करा, कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई। फिर हम स्वयं फायर ब्रिगेड के ऑफिस में गया, एक भाई हमारा उस गाड़ी को लाया और आग बेकाबू हो गई। और हमारा जो काम है जी, कॉस्मेटिक और बैंगल्स का होलसेल का काम है, होजरी वगैरह हमारा सारा मिक्स काम है जी। नुकसान हुआ करीब 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए का स्टॉक था जी हमारा, वो सब खत्म है जी, जीरो हो गया, राख हो गया। बाकी बिल्डिंग का 3 मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है जिसका कुछ नहीं पता। ऊपर का लेंटर फटा हुआ बता रहे, हम तो घुस नहीं पा रहे इसमें। गैस बनी हुई है, करीब 8-9 घंटे में आग पर काबू पाया गया है। रवि का नहीं चल एक बजे से फायर ब्रिगेड लग रही है जी, 4-4 5-5 गाड़ी फायर ब्रिगेड की लगी है लगातार से। और करीब 9 घंटे में जाकर आग पर काबू पाया गया 3 मंजिलों पर। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ जो मेरा नुकसान हुआ मेरे लिए कुछ। अच्छा, आग का मोनो आग का मुख्य कारण क्या है, क्या मानते हो आप? आग का मुख्य कारण जी मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, क्या कारण है। मैं तहसीलदार साहब मौके पर थे, हमारे एडीएम साहब मौके पर थे, हमारे डीएसपी साहब मौके पर थे, एसएचओ साहब और पूरे फायर का स्टाफ में बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत है उनका। बहुत वो इस तरीके का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी जान पे खेल के इस आग पर काबू किया। कुछ हमारे शहर के नौजवान बच्चे थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए, हमारे नगर पालिका के कर्मचारियों ने जान की परवाह नहीं करते हुए वो आग जिस बिल्डिंग के अंदर आग, उस बिल्डिंग के अंदर होकर उस बिल्डिंग के अंदर गए। मना करने के बावजूद वो नहीं रुक पा रहे थे कि इलाके को बचाया जाए, और उन्होंने बड़ी तत्परता के साथ इस आग पर काबू पाया। और फिर भी हमने इतनी फायर की गाड़ियां होने के बावजूद हमारे प्रशासन ने हमें राजस्थान से भी गाड़ियां मंगवाई, पुराना से गाड़ियां मंगवाई, नूंह से गाड़ियां मंगवाई, फिरोजपुर झिरका की हमारी गाड़ियां थी, कुछ हमने पानी के टैंकर भी मंगवाए। और उसके बावजूद भी हमने 8 से 9 घंटे में आग को काबू पाने में हमें बड़ी मशक्कत से आग को काबू पाया, क्योंकि आग बड़ी भयानक थी। पहले नीचे की बिल्डिंग को हमने काबू किया, उसके बाद सेकंड बिल्डिंग में जहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं था, उस बिल्डिंग में आग लग गई। और उस बिल्डिंग पर आग लगने का कारण जो उसके बाद ऊपर वाली बिल्डिंग गिर गई, उसमें हमने उसको आग को बुझाने की काफी मशक्कत की। पर बार बार आग उसको घर से बुझाते तो घर से आग लगने की पूरी संभावना मिल जाती है। तो इस वजह से मतलब मैं तो अपने हरियाणा सरकार से जो ये कहे कि नगर पालिका का चेयरमैन होने के नाते मैं जनता का चुनाव फर्ज करता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैं चुनाव लड़ा और मैं चेयरमैन बना। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी से, मैं अपने हरियाणा सरकार से, जिला प्रशासन से मैं तो यही निवेदन करता हूँ
कि मोनू आर्य बेचारे ने मजदूरी कर इस मुकाम पर वो पहुंचा है। उसका एक एक पैसा इस दुकान के अंदर लगा हुआ था, कुछ पैसा उसने बेचारे ने मार्केट से दिया, बैंक का लोन भी उसने लिया हुआ है। मेरी पुणे हरियाणा सरकार से, जिला प्रशासन है, उसकी भरपाई का मैं पूरा सहयोग किया जाए। और शहर के लोगों से भी मेरा एक निवेदन है कि जिस तरीके से मोनू भाई की मदद की जाए, इस तरीके से मदद की जाए। और मैं पूरे शहरवासियों का, पूरे पड़ोस के लोगों का पुनः धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी इस आग में, बड़ी भयानक आग लगी, उसमें अपना पूरा सहयोग दिया। मैं सबका पुनः। उन्होंने मौके पर संबंधित अधिकारियों को बुलाकर हर संभव मदद के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने निजी कोष से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। इस मानवीय पहल से व्यापारियों और स्थानीय लोगों में गहरी राहत महसूस हुई। स्थानीय नागरिकों ने मनीष जैन का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा की तरह इस बार भी अपना बड़ा दिल दिखाया और साबित किया कि इंसान ही इंसान के काम आता है। स्थानीय लोग व प्रशासन जुटे आग बुझाने में। आग बुझाने में दमकल विभाग की टीम के साथ साथ स्थानीय लोग भी लगातार जुटे रहे। चेयरमैन मनीष जैन के निजी सहायक मुकेश शर्मा, दमकल विभाग के नितिन व उनकी टीम, वार्ड 13 के पार्षद धर्मपाल, नगरपालिका कर्मचारी रोहित गुज्जर व गौरव चौहान, मवासी सैनी, पिंटू सैनी, संजय सैनी, यूनुस खान, शिवा सोनी, इंदर बड़ गुज्जर सहित कई युवाओं ने अपनी जान की परवाह न करते हुए आग पर काबू पाने में सहयोग दिया। उनकी इस बहादुरी और तत्परता की हर कोई सराहना कर रहा है। प्रशासन ने जांच के दिए आदेश। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। 2 बजे मुझे सूचना मिली कि भोजपुर जिला के बाजार में, सोमनाथ बाजार के अंदर बड़ी भयंकर आग लगी हुई है। इसके संबंध में हमने तुरंत जो है फोन के माध्यम से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनकी व्यवस्था करवाई। क्योंकि पहले से एक गाड़ी तो यहाँ भोजपुर जिला में मौजूद थी, उसके लिए दूसरी गाड़ी को नूह से बुलवाया गया। फिर भी जो है हमने एक गाड़ी और नूह से और एक पुन्हाड़ा से, इस प्रकार से 4 फायर ब्रिगेड के व्हीकल बुलवाया और समय रहते हुए आग के ऊपर कंट्रोल पाया गया। लेकिन उसके अंदर काफ़ी जो है गुड्स एंड प्रॉपर्टी का नुकसान बताया जा रहा है, जिसका भी आकलन नहीं हुआ है। और जो है आग का मुख्य कारण के बारे में अभी तक कोई पता नहीं चला है। हो सकता है कोई शॉर्ट सर्किट से हो, क्योंकि वैसे तो आग आजकल बरसात का मौसम है, इसमें शॉर्ट सर्किट की ज़्यादा संभावना महसूस होती है। वैसे इसकी जांच की जा रही है, भाई इसका असली कारण क्या रहा। सर, अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन सही समय पर नहीं चेतता तो आबादी के बीच में ये बड़ा शोरूम था, वो लोग बता रहे कि 2-3 करोड़ रुपए की जो इसमें इतना सामान भरा हुआ था, तो कोई किसी भी अनहोनी से भी इनकार नहीं किया जा सकता था। हाँ बिल्कुल, किसी बड़े हादसे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और समय रहते हुए प्रशासन ने जो है इस पर तुरंत एक्शन लिया और उस पर आग पे काबू पाया। ये तो बड़ा जान मान का नुकसान भी हो सकता था। तो जो है इसके लिए सभी कर्मचारी अधिकारी जो है ना प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने समय रहते हुए। सर, पीड़ित ने सरकार से मुआवजे की भी मांग की है। हाँ, मुआवजे की इस प्रकार से जो अचानक जो नुकसान होते हैं उसके संदर्भ में जो एक रिपोर्ट तैयार होती है, तो उसके लिए हमने नायब तहसीलदार बुजुर्ग को कह दिया है, वो उसमें 3 पत्ता रिपोर्ट तैयार करके भेज दी जाएगी। जो भी इसका जो मुआवजा होगा नुकसान का नियमानुसार उनको दिलवाया जाएगा। ठीक है। साथ ही फायर ब्रिगेड की व्यवस्था को और मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को समय रहते रोका जा सके। व्यापारी वर्ग में चिंता का माहौल। इस हादसे के बाद व्यापारी वर्ग में गहरी चिंता का माहौल है। व्यापारियों का कहना है कि लगातार बढ़ती आगजनी की घटनाएं इस ओर इशारा करती हैं कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था और दमकल विभाग को और अधिक संसाधनों की जरूरत है। यदि समय पर पर्याप्त पानी और संसाधन उपलब्ध होते तो नुकसान इतना बड़ा नहीं होता। P18 न्यूज, आपकी खबर, आपकी आवाज। अपने क्षेत्र की सभी खबरें देखने के लिए P18 न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जुड़े रहें हमारे साथ और अपने क्षेत्र की खबरें हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भेजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।